Hello everyone. In this video we are going to discuss about previous year questions of Muslim law for Bihar Judicial Service pre-examination. सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, a marriage prohibited under Muslim law by reason of different religion is क्या कहलाएगी, है ना। तो आपको हमेशा इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर मेल दूसरे रिलीजन में करता है तो उसकी होगी इर्रेगुलर, जिसे क्या कहते हैं, फासिद। दैट मीन्स आपको फासिद से भी आ सकता है और इरेगुलर से भी आ सकता है। इसका मतलब बाद में ये सही की जा सकती है शादी, ठीक है, बाद में वैलिड हो जाएगी। बट अगर फीमेल करती है तो हर कीमत पे, हर तरीके से किसी अदर रिलीजन में की है तो उसकी हमेशा और हमेशा क्या होगी, वॉइड होगी। और क्या कहलाएगी वो वॉइड वाली, बातिल कहलाएगी। क्या कहलाती है, बातिल। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पता है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे इरेगुलर में और वॉइड में। तो देखिए, जिस हिसाब से जिन्होंने इन्होंने पता नहीं क्या अपना लॉजिक लगाया, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्सन को बोला है। ठीक है। अ मैरिज प्रोहिबिटेड अंडर मुस्लिम लॉ बाय रीजन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, है ना। इन्होंने कहीं भी मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, इसमें इर्रेगुलर मानेंगे। अगर ये स्पेसिफिक फीमेल बोल देते तो आप हर कीमत पे वॉइड लगा के आते। ठीक है। तो जब तक स्पेसिफिक ना किया जाए तो हम क्या मान के चलते हैं, जनरल रूल मान के चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर, कि अगर किसी महिला ने इस्लाम से क्या कर लिया है, त्याग ले लिया है, छोड़ दिया है, तो उसकी मैरिज का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो उसकी मैरिज का जो इफेक्ट होगा वो ये होगी कि वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी। मेन चीज तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑटोमेटिक विल डिसॉल्व इप्सो फैक्टो, नो। नॉट डिसॉल्व इप्सो फैक्टो, यही एक है। डिसॉल्व मैरिज शी लूजेस हर क्लेम फॉर डावर, नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा। विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो, उसकी चेंज करने से नहीं हो जाएगी तुरंत ही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड गिफ्ट फॉर हिबा। देखिए, जो गिफ्ट होता है उसे हम मुस्लिम लॉ में हिबा कहते हैं। मुस्लिम लॉ आपने पढ़ा है, और अगर ये जो वर्ड हैं इनके, हिबा, मुद्दत, इद्दत, ठीक है, ये अगर चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं और आपने मेंस में स्पेसिफिक, प्री में तो फिर भी काम चल जाएगा, मेंस में अगर नहीं लिखे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो हिबा के अंदर जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो होता है, देखो यहाँ से चलता है, इजब। इजब का क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी। इजब, कब्जा और कबूल। ठीक है। ये तीन एसेंशियल होती है, इजब, कब्जा, कबूल। शादी में भी इजब, मेहर और कबूल, ये तीन चीज होती है। तो इजब, कब्जा, कबूल के अकॉर्डिंग इजब, एक्सेप्टेंस, कबूल एंड पोजेशन, दैट मीन्स कब्जा। तो ये तीनों हो गई एसेंशियल। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच इज नॉट एसेंशियल। देखिए, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसीलिए पेंसिल चलाते रहिएगा, अंडरलाइन करिएगा एसेंशियल चीजों को, वरना आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। रिटर्न एंड प्रूफ, ये इसका एसेंशियल नहीं है। यही वाला क्वेश्चन आरजेएस में भी रिपीट हुआ था, लैंग्वेज डिफरेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केसेस अंडर रिटेन पोजीशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ठीक है। इसको मेहर से भी मेहर से भी समझ लेते हैं कि मेहर से रिलेटेड कौन सा लीडिंग केसेस है। तो ये है मैना बीवी वर्सेस चौधरी अकील वकील अहमद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लॉ में राइट ऑफ प्री एम्पशन कौन कौन क्लेम कर सकता है। प्री एम्पशन का मतलब होता है हक शुफा। ठीक है। जो प्रॉपर्टी है उसको लेने का अधिकार किसका है। तो ये तीन तरह के लोग होते हैं, शफी के शरीर भी होते हैं, कलील भी होते हैं और शफी के जार भी होते हैं। तो इसका आंसर डी, ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, देखते हैं, वक्फ में जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको जाती है। वक्फ में प्रॉपर्टी डिवोट हो जाती है अल्लाह को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाकिफ मुतवल्ली बेनिफिशियरी, नहीं, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, किस ऐसा कौन सा तलाक है जो 3 बार तलाक बोलने पे, मतलब तीसरी बार, थर्ड टाइम, पहली बोल दिया एक बार, फिर कुछ समय बाद और फिर तीसरी बार बोलने पे कंप्लीट हो जाता है, तो वो है हसन वाला, इसे गुड कहते हैं। और अहसन जो होता है इसमें इसे बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय होता है वो यही होता है। ठीक है। दोनों रिवोकेबल होते हैं, याद रखिएगा। और जो बिद्दत होता है, तलाक बिद्दत, वो
रिवोकेबल इरिवोकेबल होता है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है सुन्नी लॉ में इनहेरिटेंस टोटल कितने होते हैं, तो ये हैं 12। इनकी लिस्ट बनी हुई है बहुत लंबी चौड़ी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के उन्होंने देखा होगा। अभी के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज प्राइमरी एयर्स ऑफ सुन्नी लॉ, प्राइमरी एयर्स कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर की बात की गई, तो ये प्राइमरी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के मेन सोर्स आपको पता है कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा सभी हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। और मुस्लिम लेडी जो है क्या करती है, अगर लीगल मैरिज उसको करनी है तो वो किससे कर सकती है, ओनली एंड ओनली मुस्लिम से, फीमेल की बात आई है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। शिया मुस्लिम लॉ इज एंटाइटल्ड टू परफॉर्म अ टेम्पररी मैरिज दैट इज मुता। ओके, कर सकते हैं। मुता मैरिज सिर्फ और सिर्फ शिया में ही वैलिड होती है। तो किस तरह के विमेन से कर सकते हैं, मुस्लिम से कर सकते हैं, क्रिश्चियन से कर सकते हैं, ज्यूइश, फायर वर्शिपर, किसी भी तरह से कर सकते हैं। मुता में बेसिकली आपको टाइम की एसेंशियल है। मुता के अंदर आपका क्या एसेंशियल है, टाइम इज एसेंशियल, कि कितने समय के लिए किया है, बाकी कोई भी और चीज एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट है मुस्लिम में गिव तलाक इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। यस, इंटॉक्सिकेशन मतलब होता है नशे में, नशे में भी तलाक दी जा सकती है। यस, बट वो किस में वैलिड होती है, देखिए सुन्नी लॉ है ना, इसमें ऑप्शन रिकॉग्नाइज अंडर सुन्नी शिया, ये नहीं है, इस्लामिया नहीं, सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज होती है। शिया के अंदर इंटॉक्सिकेशन वाली तलाक जो है अलाउ नहीं होती है। और यहाँ विटनेस के संबंध में भी मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विटनेस वाला। तलाक के समय शिया के अंदर, शिया के अंदर तलाक के समय 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि सुन्नी में नो विटनेस, नो मतलब कोई विटनेस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, विच काइंड ऑफ तलाक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका होगा सर आंसर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी वंस मेड। देखिए पैटर्निटी एक्नॉलेज का मतलब किसी भी बच्चे को अगर आपने गोद लिया है या डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो अब एक बार करने के बाद उसे रिवोक नहीं की कर सकते आप। इन हुज कस्टडी इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, देखो हमेशा बच्चा तो किसका होता है, माँ का, और यहाँ पे तो कौन सा आ गया, इललेजिटिमेट। तो मुस्लिम लॉ का ये है कि इललेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो उसकी कस्टडी, हिजनत को कस्टडी बोलते हैं, वो मदर के पास आएगी। और अगर लेजिटिमेट है तो सबसे पहले फादर के पास जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है which one of the following is wife right when her husband does not pay dower। मेहर अगर वो नहीं देता है तो वाइफ क्या कर सकती है, रिफ्यूज कंज्यूमेशन, ये तो उसका प्राइमरी राइट है सबसे पहला, सूट भी कर सकती है। ठीक है, और उसकी पोजेशन में जो प्रॉपर्टी थी तो हस्बैंड की डेथ के बाद भी रख सकती है, तो ऑल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्री एम्पशन, किस चीज का राइट होता है, प्री एम्पशन, हक शुफा, तो कि किस तरह का राइट होता है प्री एम्पशन। प्रॉपर्टी जो है, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी से अटैच्ड है, मुस्लिम राइट है, तो आपको हक है सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को परचेज करने का, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन। ठीक है, अन्य किसी को देखो, इसे नेबर का राइट भी कहते हैं, राइट ऑफ नेबर भी कहते हैं ना, याद रखिएगा, पड़ोसी का अधिकार। कस्टडी ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बिलोंग टू, अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी फादर के पास नहीं, मदर के पास। मुझसे रिपीट हुआ है या आयोग वालों से रिपीट हुआ है, आयोग वालों से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, देख जाना, क्या पता रिपीट हो जाए 4-5 क्वेश्चन, तो बढ़िया, ये मजा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो याद रखिएगा, जो इजमा, कयास और हदीस, सुन्नत, ये सब प्राइमरी सोर्स आते हैं। कस्टम, ये सेकेंडरी सोर्स आते हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एंड जुडिशियल डिसीजन, ये सेकेंडरी सोर्सेज है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ आप जानते ही हैं अनकोडिफाइड लॉ है, तो इसके बाद जो मुस्लिम से रिलेटेड कुछ कुछ कोडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट ऑन डाइवोर्स, शरीयत एक्ट, तो ये सारे एक्ट हैं। इसका मतलब इन्होंने मुस्लिम लॉ को थोड़ा थोड़ा क्या करने की कोशिश की है, मॉडिफाइड करने की कोशिश की, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल। हु अप्लाइड कयास फॉर द फर्स्ट टाइम एज सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये अनकोडिफाइड है, और कई बार जो कोडिफाइड लॉ भी होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेयर एक्ट से बाहर का हिस्सा होते हैं, तो ये इनका देखो, हम कयास जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो
वर्ड यूज ले सकते हैं। कयास लगाएंगे हम, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। कितनी बुक पढ़ लेंगे, 10 12 15, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन। तो इस तरह के एक आध क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल बड़ा रखो, छोड़ दो। छोड़ दो मतलब नेगेटिव नहीं है तो अटेम्प्ट कर लो, पैनिक मत होना, है ना। कई बार मान लो पेपर खुलते ही ये पेपर आपने यहाँ से ओपन किया और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 2 3 पेपर क्वेश्चन होते हैं, आराम से दूसरा पढ़ो। लेकिन अगर हमारे पास पिछले सालों में इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, जो आयोग ने इसका आंसर सही माना है उसे लर्न कर लो, इनकेस आ जाता है तो रिपीट कर देना, ठीक है, हमारे लिए अच्छा ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आयोग ने जो आंसर सही माना था वो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, इमाम अबू हनीफा। देखो जो सच है वो तो सच है, मैं तो साफ बोलती हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज। मैरिज के लिए 3 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कैपेसिटी और इनकैपेसिटी की बात की जाती है, तो उसमें जो होती है ये फूस्ट्रेज, कॉन्सेग्यूनिटी, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपकी इनकैपेसिटी होता है। इनकैपेसिटी का मतलब अगर आप दोनों मतलब बॉय एंड गर्ल जिन्हें शादी करनी है आपस में, ये किसी भी तरह से कॉन्सेग्यूनिटी हो गया, फूस्ट्रेज हो गया, किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सगे संबंधी हैं या ये सहोदर हैं, किसी भी तरह से, तो आप क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। फूस्टेज आपको पता है धात्रे वाला, अगर किसी को फीड कराया है ना, जैसे अकबर को था ना, उसकी दाई माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4, इफ मुस्लिम मैरिज फिफ्थ वाइफ देन सच मैरिज शेल बी ओके। देखो इसका आंसर तो है इरेगुलर। क्यों है इरेगुलर, क्योंकि 4 तो वैलिड है, दिखाइए। अगर उसने फिफ्थ कर ली तो आपकी हो जाएगी इरेगुलर, दैट मीन्स फासिद, ओके। इसका मतलब होता है बाद में उस चीज को आप रेटिफाई कर सकते हो, दैट मीन्स आप उसे सही कर सकते हो कुछ ना कुछ एक्ट करके। कैसे सही कर सकते हो, एक को तलाक दे दो, ठीक है, 5 थी ना, एक को तलाक दी, तलाक देते कितनी हो गई, 4 हो गई, हो गई ना आपकी निकाह वैलिड। नेक्स्ट है 107, वो कहता है आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन कैन इमीडिएट रीमैरी, कैन नॉट रीमैरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। यस, तलाक के बाद उसे इद्दत पीरियड का गैप देना पड़ेगा, उसके बाद शादी कर सकती है, मतलब निकाह कर सकती है दूसरा। अब इद्दत की जब बात हुई है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तुरंत यही देख लेते हैं। इद्दत का आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, 100% पॉसिबिलिटी है। लेकिन इद्दत को सभी लोग 4 महीने 3 इनसे याद रखते हैं, बट ये चीज़ गलत है। अलग अलग केस में आपको अलग अलग इद्दत पीरियड व्यतीत करना पड़ता है। जैसे कि देखो यहाँ देख सकते हो आप, एक तरफ सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं और एक तरफ टाइम लिखा हुआ है। डेथ अगर हस्बैंड की हो जाती है तो आपको इद्दत पीरियड होगा 4 महीना 10 दिन, ठीक है। अगर तलाक लिया है तो आपका इद्दत पीरियड होगा 3 लूनर मंथ्स और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट हो तो टिल डिलीवरी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट नोट बना लो, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो निकाह हुआ था उसमें अगर डेथ हो गई तो 4 महीना, तलाक हो गया तो 3 महीना, और अगर प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूता निकाह के अंदर। मूता मैरिज के अंदर क्या होगा, अगर डेथ हो गई तो 4 महीना 10 दिन करना ही पड़ेगा, और अगर तलाक हो गया मतलब मूता आपका खत्म हो गया तो कोई इद्दत पीरियड की बात नहीं है, क्योंकि मूता में क्या होता है, टाइम ही एसेंशियल होता है। 3 महीने के लिए था निकाह तो 3 महीने खत्म, वो भी खत्म, ठीक है। और अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ था, आपकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है, तो 45 डेज का या 2 लूनर मंथ्स का आपको इद्दत पीरियड रखना पड़ेगा। मुद्दा में याद रखिएगा, तलाक पे अगर कंज्यूमेशन हुआ है तो कोई इद्दत नहीं, और कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, सॉरी, कंज्यूमेशन अगर हो गया है तो 45 डेज, और नहीं हुआ है तो कोई इद्दत पीरियड नहीं। नेक्स्ट आता है फासिद निकाह, जो होते हैं जो इरेगुलर टाइप के थे, जिन्हें बाद में सही कर सकते हो। उस तरह के निकाह में अगर तलाक होता है तो 3 लूनर मंथ, डेथ होती है तो 4, और कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो नो इद्दत। तो इससे हमारा एक समरी क्रक्स निकल के आया। डेथ में देखना, डेथ जो हो रही थी, डेथ में तो हमेशा 4 महीना 10 दिन थे, ठीक है, और तलाक पे 3 महीना थे। 3 लूनर मंथ्स है ना, डेथ पे 4 महीना, तलाक पे 3 महीना। तो यहाँ देखो, यहाँ भी डेथ पे 4 महीना, मूता में भी है ना, नॉर्मल में डेथ में 4 महीना और तलाक में 3 महीना, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन निकल गया। अगर कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल शादी, मूता मैरिज या फिर फासिद, कुछ भी नहीं लिखा है और सिंपल डेथ पूछा है, तो डेथ में हमेशा 4 माह 10 दिन करके आना, और तलाक पूछा है तो 3 माह 10 दिन, 3 3 माह करके आना, है ना, ठीक है। हो गया आपका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मुस्लिम लॉ। देखो ये क्वेश्चन हमने उस टाइम देखा था डिटेल में। तो याद रखना, शिया के अंदर जब आप निकाह करने जाओगे, शादी कर रहे हो, तो कोई विटनेस जरूरी नहीं है, ठीक है। शिया के अंदर कोई विटनेस जरूरी नहीं है, बट सुन्नी में 2 मेल पर्सन रिक्वायर्ड है। और अगर 2 मेल नहीं होता है, एक ही मेल है, तो 2 फीमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो शिया के अंदर शादी के समय नो विटनेस रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है तलाक लेते समय, ठीक है, शिया के अगर तलाक लोगे तो 2 विटनेस रिक्वायर्ड है, और सुन्नी में कोई विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये तो हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे ये दत्त का बताया 100% क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। नेक्स्ट आप देखिए, बाकी तो बहुत सारा है, आप सिर्फ ये देख लो, एक क्लासेस ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो आपको याद रखना है 3 क्लासेस होती है, शिया, सुन्नी एंड मुतजिला। आ सकता है कई बार क्वेश्चन, ये मैंने दूसरे स्टेट में देखा हुआ इसलिए यहाँ पे अटैच कर दिया। याद रखना है शिया, सुन्नी, मुतजिला। शिया को भी 3 भागों में बांटा गया है, इमामिया, इस्लामिया और ज़ैदिया। इमामिया है अकबरी एंड उसूली, और इस्लामिया है बोहरा एंड खोजा। और जो सुन्नी है वो है हनफी, मलकी और शफीक एंड हनबली, ठीक है। इनमें से क्या होता है, आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, हनबली किस ब्रांच से है, तो शिया दे देंगे, सुन्नी दे देंगे, बोथ दे देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अकबरी उसूली का पूछ लेते हैं, हनबली का पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आपको जो याद रखनी है वो है सुन्नत, ठीक है। 3 तरह की सुन्नत होती है, सुन्नतुल फ़ैल, कॉल एंड तकरीर, ठीक है। सुन्नतुल फ़ैल का मतलब होता है जो मोहम्मद साहब ने किया था, डन। और कॉल का मतलब होता है जो उन्होंने कहा था, वो आपको मानना है, ठीक है। और तकरीर का मतलब जो उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके सोर्सेज हैं एक तरह से, ठीक है, मुस्लिम लॉ के। तो याद रखना है 3 तरह की होती है सुन्नत, सुन्नतुल फ़ैल, तो सुन्नतुल कौल एंड सुन्नतुल तकरीर। ये पूछते हैं सुन्नतुल फ़ैल का मतलब क्या है, तो फ़ैल का मतलब डन, जो किया है मोहम्मद साहब ने, और कॉल का मतलब जो कहा था, मुंह से जो कहा था करने के लिए, और तकरीर का मतलब जो अप्रूव्ड किया। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, वो है मंदूर और मकरूर। मंदूह का मतलब होता है विच इज एडवाइजेबल टू डू, एडवाइस दी है आपको करने के लिए, तो मंदूह में भी डी है और डी से डू भी है ना। तो ऐसी चीज जो डू करने के लिए अलाउ की गई है तो वो होता है मंदूह, ठीक है, डी फॉर डू। और मकरूर, तो दूसरा बचा है वो मना किया गया है, मकरूर का मतलब मना किया गया है कि आप ये काम नहीं करोगे। तो ये आपका मुस्लिम लॉ यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप एग्जाम दीजिए अच्छे से, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।